नकल करने का परिणाम। राजू और मोहन एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। राजू ईमानदार, मेहनती और अनुशासन प्रिय लड़का था। वह अपने माता पिता और शिक्षकों की हर बात मानता था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। दूसरी ओर मोहन स्वभाव से बिल्कुल अलग था। उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। दिन भर मस्ती करना, खेलकूद में समय बिताना और छोटी छोटी चालाकियों से अपना काम निकालना उसकी आदत बन गई थी। राजू और मोहन का स्वभाव। राजू को जब भी समय मिलता वह अपनी पढ़ाई में लग जाता। वह किताबों का शौकीन था और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करता। वहीं मोहन की आदत थी कि वह पढ़ाई से बचने के तरीके ढूंढता। मोहन को लगता था कि मेहनत करना बेकार है और छोटी छोटी चतुराइयों से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। राजू ने कई बार मोहन को समझाया, देखो मोहन, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। नकल करना या चालाकी दिखाना केवल अस्थायी सफलता देता है। अगर तुम्हें जीवन में कुछ बनना है तो पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। लेकिन मोहन हर बार उसकी बात हंसी में उड़ा देता और कहता, तुम्हें मेहनत करनी है, करो। मैं अपनी चालाकी से ही पास हो जाऊंगा। परीक्षा की घोषणा। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक ने घोषणा की कि अगले महीने वार्षिक परीक्षाएं होंगी। सभी छात्र उत्साहित और चिंतित थे। राजू ने इस घोषणा को गंभीरता से लिया और तुरंत पढ़ाई शुरू कर दी। उसने अपने समय को अच्छे से बांटा और रोजाना हर विषय पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वहीं मोहन को लगा कि अभी बहुत समय है। उसने सोचा, अभी तो 1 महीना है। पढ़ाई के लिए समय बर्बाद करने की क्या जरूरत। वह रोज दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त रहता। राजू की मेहनत और मोहन की मस्ती। राजू ने अपनी दिनचर्या इस तरह बना ली कि वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता, स्कूल जाता और शाम को वापस आकर फिर से अपने नोट्स दोहराता। उसने हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश की। उसके माता पिता भी उसकी मेहनत देखकर खुश थे। दूसरी तरफ मोहन हर दिन अपना समय बर्बाद करता रहा। उसने न तो नोट्स तैयार किए और न ही किसी विषय पर ध्यान दिया। जब उसके दोस्तों ने उसे टोका तो उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं नकल कर लूंगा, राजू है न मेरे लिए। परीक्षा का हफ्ता। जब परीक्षा में केवल 1 हफ्ता बचा था तब मोहन को चिंता होने लगी। उसने सोचा, अब क्या करूं? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। उसने राजू से मदद मांगी। राजू ने उसे सलाह दी, अभी भी समय है। जितना हो सके पढ़ाई कर लो। मेहनत ही तुम्हें बचा सकती है। लेकिन मोहन ने सोचा, अब इतनी मेहनत करना मुश्किल है। बेहतर होगा कि मैं परीक्षा में राजू की उत्तर पुस्तिका देखकर नकल कर लूं। परीक्षा का दिन। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। सभी छात्र अपनी अपनी जगह पर बैठे। शिक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे। राजू ने प्रश्न पत्र को पढ़ा और तुरंत लिखने में लग गया। वह आत्मविश्वास से भरपूर था क्योंकि उसने पूरे साल मेहनत की थी। मोहन ने प्रश्न पत्र देखा और घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अब तो सिर्फ नकल ही मेरा सहारा है। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें राजू की उत्तर पुस्तिका की तरफ घुमाई। राजू ने यह महसूस किया। उसने मोहन को चेतावनी दी, मोहन, यह ठीक नहीं है। नकल करना गलत है। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मोहन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, बस इस बार बच जाऊं, अगली बार मेहनत करूंगा। परीक्षा के बाद। परीक्षा खत्म होने के बाद सभी छात्र घर लौट आए। राजू को अपनी मेहनत पर गर्व था। वह जानता था कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है।
वहीं मोहन ने भी राहत की सांस ली और सोचा कि उसकी चालाकी काम कर गई। परिणाम का दिन। कुछ दिनों बाद परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। राजू ने शानदार अंक प्राप्त किए और स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने उसकी खूब प्रशंसा की। मोहन भी पास हो गया और उसने सोचा कि उसकी नकल करने की योजना सफल रही। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। मोहन की सच्चाई का पर्दाफाश। एक दिन प्रधानाध्यापक ने सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि मोहन और राजू की उत्तर पुस्तिकाओं में कई समानताएं थीं। इतना ही नहीं, मोहन की उत्तर पुस्तिका में वही गलतियां थीं जो राजू ने गलती से की थीं। यह देखकर प्रधानाध्यापक समझ गए कि मोहन ने नकल की है। सजा और सीख। अगले दिन प्रधानाध्यापक ने मोहन को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने मोहन से कहा, नकल करना न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि यह तुम्हारे चरित्र को भी खराब करता है। अगर तुम इस तरह दूसरों की मेहनत का सहारा लेते रहोगे तो कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। मोहन शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी गलती मानी और प्रधानाध्यापक से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने जो किया वह गलत था। अब से मैं मेहनत करूंगा और कभी नकल नहीं करूंगा। मोहन का बदला। उस घटना के बाद मोहन ने अपनी आदतें बदल दी। उसने पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अब वह हर दिन नियमित रूप से पढ़ाई करता और अपने दोस्तों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता। उसने यह समझ लिया था कि नकल से क्षणिक सफलता तो मिल सकती है, लेकिन असली खुशी और संतोष केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलता है। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि नकल से मिलने वाली सफलता अस्थायी होती है। मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन ही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान का आधार हैं।